नमस्कार मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। क्या आप यह बात जानते हैं कि भगवान राम ने जब माता सीता का त्याग कर दिया था, यानी कि जब माता सीता श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके अयोध्या को छोड़ करके चली गई हुई थी, उसके बाद शूर्पणखा उनसे मिलने आखिरकार क्यों आई हुई थी, यह जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि रावण की मृत्यु के बाद जब शूर्पणखा सीता माँ से मिलने जंगल को गई हुई थी, उसने माँ सीता से क्या वार्ता किया, क्या कहा उसने माँ सीता से, और आखिरकार रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा माता सीता से मिलने क्यों गई हुई थी, क्या कारण था, ये सब चीज़ें आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराने जा रही हूँ। रावण के मरने के बाद जंगल में सीता से मिलने क्यों गई हुई थी शूर्पणखा। आपको शूर्पणखा को जब पता चला कि राम ने सीता का त्याग किया, तब वह उसके जले पर नमक छिड़कने चली गई थी। जब शूर्पणखा को इस बात का ज्ञान हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने सीता माँ का त्याग कर दिया है, तो वह बहुत उत्साहित और खुश हुई। खुश क्यों नहीं होती, क्योंकि जिस स्त्री के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था, रावण की मृत्यु हुई थी, रावण के कुल का नाश हुआ था, उसकी त्याग होने पर शूर्पणखा इतनी उत्साहित हुई कि स्वयं ही माता सीता से मिलने के लिए वन को जा पहुंची। जहां माँ सीता जंगल में रहती थी, वहां पर जा पहुंची। माँ सीता से वह कहती है कि देख, रावण ने तेरा त्याग कर दिया, मुझे नहीं अपनाया तो तेरा भी त्याग कर दिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण की मौत के बाद शूर्पणखा सीता से मिलने जंगल पहुंची थी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं, जब शूर्पणखा भगवान राम से विवाह करने को कहती है, तब उसी समय पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी हुई थी और उसके बाद रावण माता सीता को हरण करके ले गया था। उसके बाद भगवान राम और पूरी वानर सेना और हनुमान जी, लक्ष्मण जी ने मिलके माता सीता का पता लगाया, और जब जटायु ने माँ सीता का पता बताया कि जो माता सीता को है रावण लंका हरण करके ले गया है, यह सब उसको श्री रामचंद्र जी को जटायु के द्वारा पता चलता है। और फिर माता सीता का पता लगाते लगाते तब उनको वानर सेना मिलती है, और तभी उनको हनुमान जी भी मिलते हैं, और तभी से माता सीता का पता लगाना प्रारंभ हो जाता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया है माता सीता को ढूंढने की, यह सब कुछ श्री हनुमान चंद्र जी को दिया जाता है, और हनुमान जी ही समुद्र पार करके माता सीता को ढूंढने के लिए श्रीलंका गए हुए थे। जब हनुमान जी को यह बात पता चलती है कि माँ सीता को रावण हरण करके श्रीलंका ले गया है, तब जितने वानर सेना होती है वह सब और सुग्रीव सब लोग मिल के कहते हैं, यह
यह बलवान कार्य आप और आप श्री हनुमान जी ही कर सकते हो। क्या आप अपनी शक्ति भूल गए हो? क्योंकि एक श्राप के कारण हनुमान जी को श्राप लगा था, इस कारण से उनको अपनी जो उनकी शक्ति थी वह भूल चुके थे। और यह श्राप ये कहा गया था, जब उनकी शक्ति को याद दिलाएगा तब इनको पुनः उनकी शक्ति याद आ जाएगी। तब सुग्रीव और पूरी वानर सेना मिलके हनुमान जी की शक्ति की याद कराती है और हनुमान जी को सब कुछ याद आ जाता है और अपनी शक्ति से जा करके श्रीलंका पहुंचते हैं और माँ सीता का पता ढूंढते हैं। और फिर माँ सीता का पता चलता है, माँ सीता के दर्शन करते हैं, लंका दहन करते हैं, लंका को जलाते हैं। जलाने के बाद वे श्री रामचंद्र के पास आ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को सारी गाथा सुनाते हैं कि माता सीता वहाँ अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। सभी पूरी गाथा भगवान राम को हनुमान जी सुनाते हैं और कहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमें माता सीता को रावण के तुच्छ कर्मों की वजह से उनको वहाँ पे हरण किया गया है, उनको लेकर आना होगा। तब पूरी वानर सेना समुद्र पार करके युद्ध होता है रावण का और रामचंद्र जी का। युद्ध होने के बाद रामचंद्र जी जीत जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके बाद प्रभु रामचंद्र जी अपने घर अयोध्या वापस आते हैं। आने के बाद सब कुछ मंगल कार्य, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। और परंतु कुछ तुच्छ मनुष्य के कारण किसी भी स्त्री को पाप लगाने से वंचित नहीं रह पाते हैं। और एक तुच्छ मनुष्य माता सीता के ऊपर लांछन लगाता है कि जैसे प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष बिताए और रामचंद्र जी सीता माता को रावण उठा के ले गया था, क्या उनकी चरित्रता पे सवाल उठाया। और इसके बाद माँ सीता और श्री रामचंद्र जी अलग हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है और उनका त्याग हो जाता है। तब श्री रामचंद्र जी उनको त्याग देते हैं और वह जंगल में रहने लगती हैं। वहीं लव कुश के जन्म होता है और इसी में तभी शूर्पणखा जंगल में मिलने के लिए आती है और जले में नमक छिड़क रही होती है, नमक छिड़कने का कार्य करती है। सीता माता जंगल में रह रही थी, तभी अचानक एक दिन शूर्पणखा वहाँ पहुँची थी। शूर्पणखा ने सीता को याद दिलाया कि राम ने कभी उसका तिरस्कार किया था, आज सीता के साथ भी वही हुआ है। और कहती है कि रामायण के युद्ध की एक वजह शूर्पणखा भी थी। ऐसा भी माना जाता है कि रामायण की एक वजह शूर्पणखा भी रही थी। उसने सीता को कहा कि दशरथ पुत्रों की वजह से उसे कितना कष्ट झेलना पड़ा, अब सीता भी राम की वजह से कष्ट में है। सीता माता ने शूर्पणखा को सलाह दी कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। शूर्पणखा रामायण की अहम किरदारों में से एक थी। सीता उसकी बातों से विचलित नहीं हुई और बड़ी सौम्यता से उसका जवाब दिया कि कहा जानकारी पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होती है कि सीता माँ से मिलने स्वयं आई हुई थी शूर्पणखा। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।